सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के विषय में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न चार्ट में आदमी के उल्टे सिर और कंधों की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न को थ्री बुद्धास चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न मंदी के ट्रेंड में आने वाला बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब कि बाजार में जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो अब समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि लंबा मंदी का ट्रेंड चल रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बनने में यह आवश्यक है कि पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। यह डाउन ट्रेंड नीचे की दिशा में बढ़ते हुए एक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर आ जाता है, लेकिन यह बढ़त मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक रेसिस्टेंस लेती है और वहीं पर रुक जाती है। इस प्रकार से पहला शोल्डर बनता है, इसे लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। इसके बाद प्राइस वापस से नीचे की दिशा में जाता है और पहले शोल्डर के लो के नीचे निकल जाता है और घटते हुए सबसे निचले स्तर पर एक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर आ जाता है। यह बढ़त पहले शोल्डर के लो के ऊपर तक जाना चाहिए, यह जरूरी है। इसके बाद यह बढ़त एक रेसिस्टेंस बनाकर रुक जाती है। यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में उसके बराबर या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में उसके बराबर या उससे नीचे हो तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इस पैटर्न के हेड की रचना होती है। अब इसके बाद प्राइस वापस से नीचे की दिशा में जाने लगता है और लेफ्ट शोल्डर के बराबर या उसके ऊपर नीचे सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर की ओर आने लगता है। इस बार यह बढ़त बहुत तेज होती है। यह बढ़त एक तरह से मंदी के ट्रेंड को खत्म कर देती है। इस प्रकार से दूसरा शोल्डर बनता है, इसे राइट शोल्डर कहते हैं। अब इसमें आप एक बात का ध्यान रखें कि दोनों शोल्डर एक दूसरे की तुलना में ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी लेफ्ट शोल्डर नीचे हो सकता है तो कभी राइट शोल्डर, लेकिन हेड कभी भी दोनों शोल्डर की तुलना में ऊपर नहीं हो सकता है। हेड हमेशा ही दोनों शोल्डर से नीचे रहेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पुष्टि के लिए वॉल्यूम का बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर लेफ्ट शोल्डर में वॉल्यूम हेड और राइट शोल्डर की तुलना में ज्यादा होता है और इन दोनों में कम। लेकिन जब प्राइस राइट शोल्डर बनने के बाद ऊपर आने लगता है तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए, और अगर इससे कम गैप है तो इसे एक वैलिड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह हर किसी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप तो होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 3 से 4 हफ्तों का अंतर योग्य माना जाता है। मीडियम टर्म के लिए एक शोल्डर और हेड के बीच में कम से कम 3 से 4 महीनों का अंतर योग्य माना जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए एक शोल्डर और हेड के बीच में 7 से 8 महीनों का अंतर योग्य माना जाता है। यह तीनों नियम डेली चार्ट के हिसाब से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं
और समझते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए सबसे पहले दोनों शोल्डर के बीच में जो दो रेसिस्टेंस हैं उन दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। इस ट्रेंड लाइन को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के साथ नेकलाइन कहते हैं। अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस राइट शोल्डर बनाने के बाद जब कोई कैंडल नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर प्राइस पहला रेसिस्टेंस बनाता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर हेड बनता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। राइट शोल्डर बनने के बाद जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर चला जाता है तब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर की ओर हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट नेकलाइन के ऊपर 10 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 10 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है, यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट को खोल रखा है। तो जैसा कि आप चार्ट के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये रहा हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये रहा हमारा राइट शोल्डर और ये रहा इस पैटर्न का हेड। तो अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि दोनों शोल्डर के बीच में जो दो रेसिस्टेंस हैं उन दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो मैं दोनों रेसिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि राइट शोल्डर बनने के बाद जब कोई कैंडल नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें उसके बाद वाली कैंडल में खरीदी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए यह देखना है कि जो पहला रेसिस्टेंस है वहां से लगाकर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हेड तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा हेड। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जिस कैंडल में हमने खरीदारी करी है उसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे टारगेट से भी ज्यादा बड़ा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो हमें इस प्रकार के ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।